अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। अज़वा अली फूड सीक्रेट में वेलकम। आज हम बनाएंगे आलू मटर राइस, जो बहुत मज़े का बनते हैं। सर्दियों में तो बहुत पसंद किए जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं रायते के साथ। चलें जी, आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया, उसमें मैंने प्याज ऐड किया। एक मैंने प्याज उसको बारीक कटिंग करके उसको मैंने अच्छे से हल्का सा ब्राउन कर लिया। भाई ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लड़कियों ने कुकिंग करनी है, चाहे आप कुछ भी बन जाएं। आपके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, अगर आप पहले नहीं करती थी, लेकिन करना पड़ता है, ये हर लड़की को करना पड़ता है। ये एक वाहिद ऐसा है जो जो आप कुकिंग है वो आप लोग खुद अपने हाथों से पसंद करते हैं कि हम करें, हम अपने हाथों से खाएं। चलिए जी, देखें जी, मैंने हल्का सा इसको ब्राउन कर लिया है। मैंने 2 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं, बड़ी इलायची ऐड की है, मैंने लौंग ऐड की है। इसको हम मसाले में भुनेंगे क्योंकि साबुत मसाले का अपना जायका निकलता है जब इसको हम भुनाई करते हैं। कड़ी पत्ता मैंने ऐड किया, हम इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए, इसको हम अच्छे से भुनेंगे। भुनने के बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, मैं धड़ा मिर्च ऐड करूँगी। धड़ा मिर्च से ये है कि इसमें जो है ना देगी जो टेस्ट है ना इसका लग गया है। इसका टेस्ट जो है ना धड़ा मिर्च का वो अपना ही टेस्ट है और बहुत अच्छा टेस्ट बनता है इसके साथ। में थोड़ा सा पानी ऐड किया है कि इसकी अच्छी से बुनाई हो जाए, ये टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाए। वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। अगर पूरा देखते हैं तो आपको समझ आती है। तो मैंने नमक ऐड कर दिया है मैंने, देखें जी। अच्छे से इसको हमने जो है कवर करके हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखें जी, हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अच्छे से हम इसकी फिर भुनाई कर लेंगे। ये जो ऊपर मसाला रहता है ना वो अच्छा नहीं लगता, इसका हम अच्छे से भुनाई करेंगे कि बिल्कुल जो है वो हो जाए, एक हो जाए। मैंने मटर ऐड कर दी है, मटर ऐड करके हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। मैं कहती हूँ हर माँ को अपनी बेटी को जो है ना वो ये सिखानी चाहिए। कुकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती है। मैंने ये आलू मैंने फ्राइज़ की तरह कटिंग किए हैं, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से हिला लेंगे, हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी हम सब काम करवा सकते हैं, जो हम लोगों ने घर में आया रखी होती है हम सारे काम करवा सकते हैं उनसे। सफाइयाँ करवा सकते हैं, कपड़े धुलवा सकते हैं, प्रेस करवा सकते हैं। लेकिन जो कुकिंग है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो हमें खुद आनी चाहिए। इसके बगैर जो लड़की है ना वो किसी काम की नहीं है। बहुत अच्छे ये राइस बनते हैं सर्दियों की, तो ये एक सौगात आप कह लें कि सौगात में आ जाता है। जैसे हम मुख्तलिफ़ डिशेस बनाते हैं, उसमें एक ये भी डिश आ जाती है और बच्चे बहुत खुश होकर खाती हैं। जो बच्चे हमारे सालन नहीं पसंद करते मटर का, जो वैसे नहीं करते, उनको आप राइस में दें, बहुत अच्छा लगता है और बच्चे शौक़ से खाते भी हैं। मैंने जो है वो पानी ऐड कर दिया है। मेरा 1 बाउल मेरे राइस से मैंने 2 बाउल जो है वो मैंने पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से जो है चावल डाल के बना सकते हैं। देखें जी, हमारा पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। उसके अंदर मैंने राइस ऐड कर दिए हैं। आपका जितने चावल ज़्यादा होंगे आप पानी जो है उससे एक जो है मज़ीद बाउल ज़्यादा डाल सकती हैं। मेरे पास अगर मैंने 1 बाउल लिया है तो मैंने 2 बाउल पानी डाला है। आपके पास 2 बाउल राइस हैं तो आप 3 बाउल जो है वो पानी ऐड कर सकती हैं। इससे जो है राइस जो है वो अच्छे बनते हैं। ये देखें जी, हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और हमने जो है ये एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना कि वो हमारे चावल जो हैं बिल्कुल गल जाएं और खाने का भी मज़ा ना आए। इस तरह हम बनाएंगे आप तो बहुत अच्छे बनेंगे। और बहुत सिंपल है ये, और कोई इतना इसमें मसाले ऐड नहीं करने, कुछ भी ऐड नहीं करना। थोड़ा सा मैंने ज़रदा रंग ऐड कर दिया, इससे कलर और अच्छा आएगा चावलों का। ये देखें जी, धनिया ऐड कर दिया मैंने, बहुत अच्छा कलर लग रहा है, टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है इसका। ये देखें जी माशाल्लाह। अब इसको जो है वो मैं दम पे रख दूँगी, 10 मिनट के लिए मैं इसको दम लगाऊँगी।
دیکھیں جی ہمارا 10 منٹ کے بعد دم ہو چکا ہے، اور ہمارا چاول دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ سے کلر ہمارا بہت اچھا آیا ہے اس کا، اور بہت اچھا۔ اگر تو میری آپ کو ریسپی اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔